नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज से ही आचार संहिता लागू हो चुकी है। मंडी के लोग किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह के विधायक चुनना चाहते हैं, हमारे साथ मंडी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया, वो किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों का बिगुल बज चुका है और आचार संहिता लग चुकी है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में मतदान होगा। किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और सरकार बनाएं। बाकी ये ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करें और विकास, जो कि ऐसे व्यक्ति को आप चुनें जो कि मंडी सदर का विकास कर सकें। क्या क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? क्या क्या चाहते हैं आपकी सदर में? क्या क्या होना चाहिए? किस तरह का विकास होना चाहिए सदर में? और बहुत से कार्य हैं अभी, जैसे कि आप बताइए जी, किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे आप? ऐसा है कि ये विधानसभा के 5 साल में एक बार आते हैं, तो प्रत्येक प्रदेशवासी से मैं ये अपील करूँगा कि इस अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी तरह से करें, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि जो भी प्रत्याशी आए वो काम करने वाला हो और जनता की भावनाओं के अनुरूप निकले। मतदाताओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप? मतदाताओं जो युवा मतदाता है, युवा मतदाताओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो मताधिकार का मिला हुआ है, आपको इसका ठीक ढंग से प्रयोग करें और इसमें मत जरूर दें। कोई मत ये ना करें कि मत देने ना आए, क्योंकि ये 5 साल में एक बार आता है और अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए सुनहरा अवसर है और इसमें जो काम करने वाला है उसको चुनें। धन्यवाद जी। आप बोलेंगे कुछ? नहीं, अब क्या बोलना है, बोलिए। ये हमारे साथ यहाँ साथ में युवा वर्ग भी है। तो विधानसभा चुनावों का डंका बज चुका है हिमाचल प्रदेश में। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? इंटरेस्ट नहीं, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं? क्यों, क्या? बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्या इंटरेस्ट रहेगा? मतलब निराश हैं आप इस राजनीति से, भारत की राजनीति से, जी बिल्कुल। कि युवा मतलब वर्तमान राजनेताओं से खुश नहीं है? आपको सब पता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। युवा वर्ग भी है हमारे साथ और विधानसभा चुनावों का डंका हिमाचल प्रदेश में बज चुका है। इनकी राय भी जानते। आप सभी के वोट बन चुके हैं? वोट बन चुके हैं। आप 18 साल से ऊपर है? हाँ जी। जी, तो किस तरह की सरकार चुनना चाहेंगे आप? सरकार सर जो प्रदेश का समस्त विकास चाहेगी, देश का समस्त विकास चाहेगी, स्वाभाविक रूप से हम उसका समर्थन करना चाहेंगे। और जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंधित, शिक्षा सुविधाओं से संबंधित या फिर अन्य जो हमारी जो सुविधाएं रहती है, बेसिक जो नीड्स रहती है, उनके ऊपर जो सरकार कार्य करेगी, अमल करेगी, स्वाभाविक रूप से हम उसको समर्थन करेंगे और उसका सपोर्ट करना चाहेंगे। ये जो फ्री देने वाली संस्कृति चली हुई है कि इतना फ्री दे दिया जाएगा, बिजली फ्री दे दिया जाएगा, पानी फ्री दे दिया जाएगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे हिसाब से तो ये फ्री वाली व्यवस्था बहुत गलत है। देखो, अगर सब कुछ फ्री कर दोगे तो लोग काम करना छोड़ देंगे। सब लोगों को लगेगा सब कुछ फ्री चला, और सर फ्री कुछ नहीं होता है। हर बात हमारा पैसा है, हमारा टैक्स है, हमसे ही लगता है सर। हमारी हर चीज़ सर, मतलब देश जनता से चलता है। और सर अगर जनता के पैसे को आप इस तरह से फ्री बांटोगे, उनकी चीज़ों को फ्री बांटोगे सर, तो देश का विकास तो दूर की बात, हम एक गुलाम राष्ट्र की ओर सर इस तरह से चलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप में से शिक्षा को लेकर के किस तरह की शिक्षा चाहते हैं आप?
शिक्षा, मैं कुछ बोलना चाहूँगा शिक्षा के संदर्भ में। शिक्षा के संदर्भ में और शिक्षा, उत्तम शिक्षा मिलेगी तो मुझे लगता है शायद से प्रदेश का या फिर देश का जो हमारा युवा है वह समाज की बुनियाद को आगे ले जाएगा, समाज को आगे ले जाएगा, देश को आगे ले जाएगा। अगर शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं होगी, शिक्षा से रिलेटेड संबंधित जो पॉलिसियाँ अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ फिर युवा भी आज की डेट में आप देख सकते हैं, अगर उत्तम व्यवस्था नहीं होगी शिक्षा की तो लोग भी, और इस तरीके से देखा जाए तो महंगी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है शिक्षा वर्तमान समय में। गरीब जो युवा होते हैं उनके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम यही चाहेंगे सरकार के द्वारा जो अच्छी अच्छी पॉलिसी लाई जाती है उनके ऊपर भी कार्य किया जाए और शिक्षा प्रणाली में जितना सुधार हो सके उतना सुधार किया जाए। और एक नेक्स्ट जो चीज़ मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी समझ के अनुसार मुझे लगता है कि जब हमारे समक्ष जो चुनाव आते हैं या फिर चाहे वो विधानसभा से संबंधित हो, लोकसभा से संबंधित हो, अन्य किसी भी प्रकार से हो, तभी हमारे जो एमपी होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो गांव-गांव में घूमना प्रारंभ कर देते हैं, शहरों में घूमना प्रारंभ करते हैं। जब उनको हम चयन करके भेजते हैं तो उस समय क्यों ना उनके अंदर ये भावना, सामाजिक भावना आती है कि क्यों ना हम अपने जो क्षेत्र के विकास को देखा जाए, आम जनमानस में कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको देखा जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने देखा हुआ कि प्रत्येक 10 लाख की जो जनसंख्या है उसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन के भेजा जाता है। वो हर उस 10 व्यक्ति की आवाज़ होती है जो उन्हें पार्लियामेंट में उठानी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बंदा जब उसका चयन करके आगे ले जाता है तो उनको लोगों की समस्याओं को समझना भी काफ़ी ज़रूरी था। चुनावों में सिर्फ एक कुकर मुद्दे की तरह खड़े होना, मुझे नहीं लगता वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है वो चीज़। और जब चुनाव ख़त्म होते हैं या फिर उनका चयन होता है तो उसके बावजूद भी लोगों के समक्ष खड़ा रहना वो बहुत बड़ी बात होती है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। बाकी रही बात आइडियोलॉजी की, जो आइडियोलॉजी अच्छी होगी, जो विचारधारा अच्छी होगी, प्रभावित होगी, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, अन्य हमारी जो सुविधाएं रहती है उसके संबंध में कार्य करेगी तो स्वाभाविक रूप से हम उसका समर्थन करना चाहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं आप? फ्री में चाहते हैं या हर अस्पताल में उपमंडल से लेकर के जिला स्तर पर अल्ट्रासाउंड से लेके एमआरआई तक के प्रबंध चाहते हैं? किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था की मेन बात ये है ना सर कि स्वास्थ्य सुविधा इस प्रकार से दीजिए सर, आर्थिक मतलब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है उस आधार पर स्वास्थ्य व्यवस्था को होना बहुत अनिवार्य है सर। हमारे देश में सर बहुत सारी क्लासेज है, कुछ अपर क्लास है, कुछ लोअर क्लास है, तो स्वास्थ्य को अगर हम उस तरह से विभाजित करेंगे तो सर वो उस तरह से हम एक सही तरीके से मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य का संचालन होगा सर, जिससे गरीब को मतलब अगर मुफ्त में देंगे सर, कोई गलत बात नहीं देश के गरीब को मुफ्त में देना सर। और परंतु सर हमारी व्यवस्था इस प्रकार की है कि ये संभव नहीं है। अगर उस दिन सर इस व्यवस्था को जो हम चाहते हैं सर, जो मैंने आपको बताया कि गरीब को मुफ्त में और मतलब आर्थिक व्यवस्था के आधार पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हम लोगों को देंगे तो अगर जिस दिन ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी तो सर उस दिन हमको लगेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी युवाओं का। अभी साथ में और भी युवा हमें दिख रहे हैं। तो विधानसभा चुनावों का डंका बज चुका है हिमाचल प्रदेश में। क्या किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे आप? कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी हो जो पूरे हिमाचल का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो, ऐसी सरकार चुनना चाहिए, वैसा प्रत्याशी हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तो हर चुनाव में मुद्दा रहता ही है। ऐसा भी नहीं है कि पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। पूर्ण रोजगार हमारे देश का एक बहुत चीज़ जिसको हम कह सकते हैं कि एक गलत तरह का माइंड सेट किया जा रहा है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ो और रोजगार को सरकारी नौकरी से। सरकारी नौकरी मात्र रोजगार नहीं हो सकता है, इसलिए हमें सोचना सरकारी नौकरी से बाहर भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी नौकरी देना ही न किसी भी सरकार के वश में नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी मिले। तो ऐसी सरकार चुनी जो रोजगार का अवसर भी पैदा करे, शिक्षा का भी सुधार हो, ऐसी सरकार चुनना चाहेंगे। आप मंडी से हैं? हाँ जी, करसोग से। जी, करसोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे कुछ? हिमाचल प्रदेश में चुनावों का डंका बज चुका है, किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? नहीं? ये कुछ युवा थे हमारे साथ जो जिन्होंने अपने विचार साझा किए हैं। तो ये युवा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार को लेकर के बातें कर रहे थे। तो
इन्होंने फ्री वाली संस्कृति को सिरे से नकारा है। इनका कहना है कि फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए और ये आइए और भी बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, तो इनसे मिलते हैं। ये क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जी? चुनाव हिमाचल प्रदेश में नवंबर के दूसरे सप्ताह में होने वाले हैं। किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं आप? हम ऐसी सरकार चुनना चाहते हैं जो एक तो बेरोज़गारी मुद्दा है, लेकिन हम चाहते हैं ऐसी सरकार जो नौजवान पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार दें। दूसरा, जो महंगाई थोड़ी कम हो। वैसे महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि महंगाई जब पॉपुलेशन बढ़ी, महंगाई तो बढ़ ही रही है। हम आज वर्तमान सरकार से सेटिस्फाइड है कि उन्होंने अच्छा लोगों को साधने का काम किया है। बहुत सारी योजना ऐसी है जो आम लोगों के लिए इस सरकार ने बनाई है। जैसे हिम केयर योजना है, बहुत अच्छी योजना है, जिससे बहुत सारे लोगों का जो इलाज मुफ्त हो रहा है। आयुष्मान योजना है और गृहिणी सुविधा योजना है। बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई है। हम चाहते हैं कि आने वाला टाइम ऐसी सरकार आए, खासकर जो नौजवान है उनके लिए रोज़गार की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ये जो फ्री देने की जो संस्कृति चली हुई है राजनीति में, इसको लेके क्या कहना चाहिए? जहाँ तक मुझे लगता है जो फ्री देने की अच्छा चलन नहीं है। फ्री देने से अच्छा है कि हम लोगों को सुविधा ऐसी चीज़ें दे जिससे लोग जो है रोज़गार के, अगर लोगों को साधन होंगे तो फ्री से बेहतर है कि लोगों को हम रोज़गार ज़्यादा उपलब्ध कराएं, ताकि लोग खुद सक्षम हो उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। ताकि फ्री की संस्था जो ये प्रणाली ठीक नहीं है फ्री देना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि जितने भी लोगों से बातचीत की जा रही है वो सभी फ्री वाली संस्कृति को नकार रहे हैं और ईमानदार सर्वांगीण विकास करने वाले प्रत्याशी को चुनावों में समर्थन देने का ऐलान करते हैं। आप सभी पंजाब केसरी के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।